हे गाइस, आज हम देखने वाले एक ऐसे हार्ट ब्रोकन पर्सन की स्टोरी को जिसका पास्ट फुल ऑफ सॉरो एंड सैडनेस से भरा हुआ। एंड वो पर्सन है जेड डायनेस्टी से बीस्ट गॉड। वैसे तो जेड डायनेस्टी में हर कैरेक्टर बहुत सफ़र करता है, लाइक लिटरली मैंने इससे पहले कभी किसी नॉवल में इतने सारे कैरेक्टर्स को सफ़र करता हुआ नहीं देखा। अब हो सकता है मैंने उतने ज़्यादा नॉवेल्स ना पढ़ी हो तो मुझे पता ना हो। एनीवेज स्टार्ट करते हैं इस ब्रोकन सोल की स्टोरी को। सीन दिखाया जाता है एक रूम का जहाँ पर बीस्ट गॉड एंड एक लेडी होती है। बीस्ट गॉड वुंडेड होता है एंड उसी लेडी ने बीस्ट गॉड को सेव किया। बीस्ट गॉड पजल्ड लुक में पूछता है तुमने मुझे क्यों सेव किया। वो लेडी कहती है मेरे भी तुम्हें सेव करने के अपने मोटिव्स है, मुझे शामन ट्राइब की मिस्टीरियस फॉर्मेशन के बारे में जानना। फिर इनके बीच में कुछ चैंटिंग होती है। वो लेडी कहती है तुम तो ह्यूमन नहीं हो तो फिर तुम वुंडेड कैसे हो सकते हो। बीस्ट गॉड इन रिस्पॉन्स में कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। इसी टाइम पर बीस्ट गॉड अपने हाथ में एक ब्रश निकालता है एंड अपने हाथ में कुछ ड्रॉ करने लगता जिससे उस जगह से फ्रेश ब्लड निकलने लगता। वो लेडी ये देख के शॉक हो जाती है एंड बोलती है तुम ह्यूमन बन गए। बीस्ट गॉड कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस स्माइल करता। कोई नहीं जानता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा। वो लेडी हंसते हुए कहती है तभी तुम उस बैटल में वुंडेड हुए। इनिशियली मुझे लगा था तुम हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बने हुए जिससे तुम इमॉर्टल हो, बट मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम ह्यूमन में टर्न हो जाओगे जिसकी तुम्हें हमेशा से चाह थी। बीस्ट गॉड ये सब सुन के कहता मुझे कभी ह्यूमन बनने की चाह नहीं थी, मैं तो बस सिर्फ उसके लिए ह्यूमन बनना चाहता था। उस लेडी को ये समझ नहीं आता एंड कंफ्यूज होकर पूछती है क्या। बीस्ट गॉड फिर अपनी डार्केस्ट पास्ट को सुनाने लगता। जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्शियस गेन करी थी मैंने बस एक लड़की को देखा। उस टाइम पर मेरे पास कोई बॉडी नहीं थी, मैं कंफ्यूज था एंड वो लड़की मुझे देख रही थी। जैसे ही कुछ टाइम बीता मैंने प्रॉपर फॉर्म ले ली एंड ये भी जाना कि वो लड़की एक ह्यूमन है, शामन ट्राइब से शामन लेडी जिसका नाम लिंगलोंग था। जब बीस्ट गॉड ये बोल रहा होता तब उसके एज में कुछ इस चेंज से इमोशन साफ साफ दिख रहे होते हैं एंड वो स्टोरी को कंटिन्यू करता। वो लिंगलोंग थी जिसने मुझे अपनी शामन ट्राइब की मिस्टीरियस पावर को यूज करके साउथर्न बॉर्डर की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्रिएट किया। मैंने लिंगलोंग से कई बार पूछा कि मुझे क्यों बनाया, बट वो बार बार इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती थी। एट द एंड मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्यों क्रिएट किया, इमॉर्टेलिटी। लिंगलोंग की पावर उस टाइम पर इस लेवल तक पहुंच गई थी कि अक्रॉस द वर्ल्ड उसका कोई राइवल नहीं बचा था एंड शामन ट्राइब में उसे एक गॉड जैसा ट्रीट किया जाता था। जब वो ये सबसे बोर होने लगी तो उसने अपने लिए एक गोल फाइंड आउट किया जो था इमॉर्टेलिटी की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना। इवन तो वो बहुत टैलेंटेड थी बट वो इस मिस्ट्रीज को समझ नहीं पाई एंड फाइनली एक दिन जब लिंगलोंग इमॉर्टेलिटी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रही थी उसके दिमाग में क्रेजी आइडिया आया। इन ह्यूमन कॉमनली ह्यूमन लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है। इवन इनलाइटन के बाद बन की लाइफ स्पैन कुछ ही 100 ईयर तक इंक्रीज होती है, बट इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, लाइक हेवन एंड अर्थ क्रिएशन, यिन एंड यांग, करंट, विशियस एंड और भी कुछ। जैसे कि ये सब हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन है तो ये हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। लिंगलोंग के माइंड में यही सब आया एंड उसने अपना पूरा टाइम इसे स्टडी करने में डिवोट कर दिया। वो लेडी जो बीस्ट गॉड की स्टोरी सुन रही होती है वो बोलती है शी वॉज रियली रिमार्केबल। इन रिस्पॉन्स बीस्ट गॉड स्माइल करते हुए बोलता हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो रिमार्केबल थी। जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया पहली लड़की वही थी जिसे मैंने देखा एंड फिर उसके बाद से वही मेरी पूरी दुनिया बन गई थी। जैसे जैसे टाइम फ्लो हुआ मैंने शेप लेना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा कोर हेवन एंड अर्थ की विशेष एनर्जी को एब्जॉर्व करके बना हुआ था तो मैंने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया जिससे मैं स्ट्रांग होता गया। ये देख कर लिंगलोंग अनईजी फील करने लग गई एंड उसके बाद से उसने मुझे वैसे नहीं देखा जैसे पहले देखा करती थी। जब मेरी पावर्स उसके इक्वल हो गई उसके बाद से तो उसने मेरे साथ हंसना ही छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत ही पजल था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पावर्स इतनी फास्ट कैसे बढ़ रही है। मेरे लिए पावर्स कभी मैटर ही नहीं करती थी, मुझे तो बस उसके साथ रहना था और ये बात मैंने उसे कई बार कही एंड अब जब मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चाइल्ड अपनी मदर से कंप्लेन कर रहा हो। बट लिंगलोंग ने मेरी बातों का एक बार भी भरोसा नहीं किया। फाइनली एक दिन ऐसा आया मुझे उस घर से बाहर जाने का मन हुआ जो लिंगलोंग का घर था। उस दिन लिंगलोंग घर पे नहीं थी एंड मैं घर से बाहर चला गया। आउटसाइड कई सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं एंड जो भी मुझे देख रहा था वो सब डर के चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। फॉर सम रीजन मैं पैनिक करने लग गया एंड गुस्सा आ गया। मैं फील कर पा रहा था मेरे हार्ट से विशेष एनर्जी इमर्ज हो रही है एंड फिर आया वो एक मोमेंट जिसने मेरी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। मेरी और कई सारे वॉरियर आ रहे थे एंड अटैक करने लग गए। इनिशियली मैं रिट्रीट करने लगा, मुझे उनसे फाइट नहीं करनी थी, मुझे अपने बाहर आने पर रिग्रेट हो रहा था। मैंने उन्हें कई बार समझाने का ट्राई किया बट किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो अटैक करते जा रहे थे जिससे मैं अपना आप हो बैठा एंड बाई मिस्टेकन एक पर्सन को किल कर दिया जिससे जो बाकी वॉरियर्स थे वो और भी ज्यादा विशियस हो गए। आइदर साइड जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड देखा मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे एंड किलिंग इंटेंट क्रेजी वे में फ्लो होने लगा जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड कई सारे लोगों को किल कर दिया। मैं उस टाइम पर ऐसे सीन को विटनेस कर रहा था लाइक मैं किसी ब्लड पूल में हूँ।
थोड़ी देर बाद जब मैं काम हुआ एंड आसपास देखने लगा तो देखा कि मैं कई सारे लोगों के बीच में हूँ। लिंगलोंग भी वापस आ गई थी एंड मुझे बिना ब्लिंक किए हुए घूर रही थी। उसका पूरा फेस पीला पड़ गया था। उस टाइम पर मैं बहुत डर गया, मुझे लगा मैंने गलत किया, बट मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने क्या गलत किया। उसके बाद लिंगलोंग ने मुझ पर अटैक किया। मैं लिंगलोंग को एक्सप्लेन करना चाहता था सब कुछ जो भी हुआ एंड उसे ये बताना चाहता था मुझसे गलती हो गई, इसके बाद मैं कभी उस घर से बाहर नहीं आऊँगा, मैं हमेशा उसी घर में तुम्हारे साथ रहूँगा। बट उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। लिंगलोंग की स्किल्स उन ऑर्डिनरी वॉरियर से काफ़ी हाई होती है, जिससे जल्दी मेरी बॉडी पर वुंड्स दिख रहे थे। बट एट द सेम टाइम आसपास की एनर्जी के एब्जॉर्ब करके मैं रिकवर हो रहा था। मैं ये सेंस कर पा रहा था जितनी बार लिंगलोंग अटैक कर रही इतनी ज़्यादा मेरी पावर्स इंक्रीज हो रही थी। जब लिंगलोंग ने ये नोटिस किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पूरा फेस वाइट हो गया था, लाइक उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। मुझे ये सेंस हो गया लिंगलोंग मुझसे हेट करने लग गई एंड उसने सामन टाइप डिफरेंस पावर को मेरे ऊपर ट्राई किया। इवन तो मेरी बॉडी मॉर्टल थी बट मेरे हार्ट में जो पेन हो रहा था वो मैं किसी को बयान भी नहीं कर सकता था। एट द एंड मैं वहाँ से भाग गया। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो जो भी मुझे देख रहा था वो सभी बहुत डरने लगता है। मुझे ये तो समझ आ गया था कि मेरी अपीयरेंस बहुत टेरिफाइंग है, इसीलिए सब मुझसे डर रहे हैं। वहाँ से भागने के बाद मैं 10,000 माउंटेन पर आया। कुछ टाइम बाद मैंने इस केव को डिस्कवर किया एंड टेम्परली यहीं पर रहने लगा। मुझे वापस जाना था एंड लिंगलोंग के साथ रहना था। और जब मैंने वापस जाने का ट्राई किया उस टाइम पर कुछ ऐसा हो जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं एक सीन देखकर शॉक हो गया, दुनिया में इतनी क्रूअल एंड टेरिबल पावर भी एग्जिस्ट करती है। लिंगलोंग ने इन्फर्नो मिरर की पावर्स को यूज करके 8 सेवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन बिल्ड की एंड 8 वाइल्ड फायर ड्रैगन को समन किया और मुझे उस फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। ऑल्दो मैं इमॉर्टल था बट उस टाइम पर मैं बहुत इंजर्ड हो गया, जिससे मेरी फॉर्म कम्प्लीटली सेटल हो गई। मैंने कई बार लिंगलोंग को बताने का ट्राई किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, बट वो ये सब इग्नोर कर देती थी। उसका बस एक ही गोल बन गया, मुझे डिस्ट्रॉय करना, बर्न मी टू डेथ। इन द एंड मैं हार गया एंड इस केव में वापस आ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लिंगलोंग मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है, बट फिर भी मैं लिंगलोंग के साथ रहने को डिटरमिन्ड था। जब मैं इस केव में वापस आया तो यहाँ की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया, जिससे मैं जल्दी रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद मैं चुपके से लिंगलोंग को ढूंढने जाने वाला था, बट वो खुद ही मुझे ढूंढते हुए अपने साथ और वॉरियर्स को लेके आई। मैं लिंगलोंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज उसने मुझे क्रिएट किया, उससे बेहतर मुझे और कौन जान सकता था। जस्ट लाइक बिफोर मैंने उस टाइम पर फिर से लिंगलोंग से पूछा वो मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है, एंड इस टाइम पर कुछ डिफरेंट हुआ। उसने मुझे रिस्पॉन्स किया। लिंगलोंग कहती है मुझसे गलती हो गई, सब कुछ मेरा फॉल्ट था, मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। साथ में वो ये भी कहती है मैं हेवन एंड अर्थ की विशेष एनर्जी से बना हूँ, अगर वो मुझे इस वर्ल्ड में रहने देगी तो कॉमन पीपल्स के लिए खतरा होगा। अगेन मैंने उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मॉर्टल पीपल्स को खतरा हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इन रिस्पॉन्स लिंगलोंग बस स्माइल करती है एंड कहती है मैं तुम पर भरोसा भी कर लूँ, बट फिर मेरे बनने के बाद क्या होगा। मैं ये सुनकर शॉक हो गया एंड मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। मुझे ये पता था कि मैं इमॉर्टल हूँ, बट मैंने कभी लिंगलोंग के बारे में नहीं सोचा। और फिर बीस्ट गॉड उस लेडी की ओर देखते हुए कहता, मुझे अभी भी वो सीन याद है, लिंगलोंग का फेस पूरा पील हो गया था एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लाइक वो भी ये नहीं करना चाहती थी। एंड देन लिंगलोंग ने 8 सेवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट किया, जिससे मैं फिर से ट्रैप हो गया एंड मेरी फॉर्म को बर्न आउट कर दिया। फॉर्मेशन को यूज करने से वो भी खुद वुंडेड हो गई थी। उस फॉर्मेशन में मुझे दिन रात ट्रैप किया हुआ था। जैसे ही मेरी पावर स्लोली रिकवर हो रही थी वैसे ही उस फॉर्मेशन की फ्लेम्स उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी। फाइनली लिंगलोंग मुझसे पूछती है अगर मेरी कोई इच्छा है। बीस्ट गॉड हंसते हुए कहता है मेरी क्या ही इच्छा होगी, मुझे उसके साथ रहना था। मैंने उससे पूछा मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता। इन रिस्पॉन्स मुझे बस ये सुनने को मिलता क्योंकि तुम ह्यूमन नहीं हो, इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उस फॉर्मेशन की पावर से मेरी पावर ड्रेन हो रही थी। मैंने उससे बोला देन मुझे ह्यूमन बनने दो। ये सुनकर वो सेटल्ड हो जाती है एंड कुछ टाइम तक कोई हलचल नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो मेरी ओर देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हें निराश किया, एंड शामन ट्राइब मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगती है। इसी के साथ वो खुद को चाकू से भी स्टैब करने लगती है। मैं ये देखकर ट्रैम्बल करने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहती है। स्लोली लिंगलोंग अपने फ्लैश एंड बोन्स को यूज करके एक बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है एंड मुझे उस स्ट्रक्चर में प्लेस करती है और मेरी कॉन्शियस धीरे धीरे उस बॉडी में मर्ज हो गई। उस टाइम पर लिंगलोंग की वॉइस सॉफ्ट हो गई थी। वो कहती है एट लास्ट मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। इन फ्यूचर अगर कोई पांचों के पांचों होली वेपन्स को गैदर करके इस बॉडी में प्लेस करेगा उस टाइम पर तुम रिजरेक्ट हो जाओगे। इवन तो मेरे पास हेविल पावर्स थी बट मेरी बॉडी ह्यूमंस की हो गई एंड मैं इमॉर्टल से एक मॉर्टल बन गया था। लिंगलोंग फिर कहने लगती है मैंने खुद को इमॉर्टलिटी पाने के लिए डिवोट कर दिया था, जिससे हेवनली लॉज को वायलेट कर दिया, जिस मिस्टेक की वजह से कई लोगों की जान चली गई। मेरी कॉन्शियस धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी एंड लास्टली मुझे लिंगलोंग की बस कुछ ही वर्ड्स सुनाई दिए, आई विल ऑलवेज बी विद यू हियर, जिसका मतलब मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था। फिर जब 10,000 साल बाद मैं रिजरेक्ट हुआ, इसी केव में मैंने एक स्टैचू देखा जिस स्टैचू की हालत खराब हो गई थी, लाइक वो भी सफर कर रही हो। जब मैंने उस स्टैचू को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया एंड मैंने हक कर लिया एंड फाइनली मुझे लिंगलोंग के लास्ट वर्ड समझ आ गए थे। और फिर इससे आगे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है, पांचों होली ट्रेजर्स को शामन लेडी के मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन अपने पास रख लेते हैं, जिनमें से एक ट्राइब मियाओ ट्राइब भी होती है।
एंड वहाँ पर जो भी हुआ वो सब तो आपने डोंगा में देख लिया होगा। एक पर्सन सभी 5 होली ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता है, वो पर्सन ब्लैकवुड होता है। शामन लेडी का मोस्ट वन ऑफ द ट्रस्टी पर्सन लाइक ब्लैक टाइगर। ये सब आपको आगे देखने को मिल जाएगा। वो पर्सन बीस्ट डेटी को रिजेक्ट कर लेता है, जो ऑलरेडी सीजन 3 की स्टार्टिंग में दिखा दिया। एंड इससे आगे की स्टोरी आप डोंगा में देख सकते हो, बट इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिजेक्ट होने के बाद बीस्ट गॉड पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना चाहता था। वो कुछ हद तक इसे अचीव करने में सक्सेसफुल भी हो जाता। इसी बीच बीस्ट गॉड जंग शेफॉन से भी मिलता एंड दोनों हार्ट ब्रोकन सोल्स अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, जो बहुत डीप होती है। जब बीस्ट गॉड किंगविन हिल में फाइट करने जाता तो वहाँ पर जूसियन शॉर्ट से इंजर्ड हो जाता एंड वहाँ से बीस्ट गॉड को एक लेडी रेस्क्यू करती है, जिस लेडी को बीस्ट गॉड अपनी ये स्टोरी सुनाता। अब वो लेडी कौन है वो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बीस्ट गॉड इंजर्ड स्टेट में उसी केव में होता एंड वहाँ पर एटीएस सेक्ट के कुछ डिसाइपल एंड जंग शेफान और जिंग पिंगर आता है। बाकी लोगों को तो वो मिस्टीरियस लेडी डाइवर्ट कर देती है, बट जंग शेफान एंड लूजी की बीस्ट गॉड से फाइट करने लगते हैं, जिसको देखने का मजा आपको एपिसोड देखते टाइम आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डोंगा की करंट स्टोरी एंड आगे क्या होने वाला ये सब एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं ये सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होगी। बाय द वे, आप इस सीजन के लिए कितना एक्साइटेड हो? अगर मुझसे पूछा जाए तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली शियाबाई जिंग फिंगर एंड शोफान की फ्लर्टिंग को देखने के लिए। यस एग्जैक्टली, जिंग फिंगर एंड शोफान की फ्लर्टिंग अलग ही लेवल की होती है। वेल, आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लॉन्ग ओशन का थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ट्रायल के बारे में जानना तो आप स्क्रीन पर शो रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में लॉन्ग ओशन, हान्यू एंड जंग फंग की डिवाइन थ्रोन्स के ट्रायल्स को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया।